में हमें एक टूटा हुआ घर दिखाया जाता है। उस घर में साय और कुछ शिनोबी छानबीन कर रहे होते हैं। साय को साइड पर पड़ी हुई एक तस्वीर नजर आती है। उस तस्वीर में कुछ लोग होते हैं। साय उस तस्वीर को उठाता है और वहां पर एक शिनोबी आता है और कहता है कि क्या ये तानुगी शिगुराकी है। साय कहता है हाँ, ये फाउंडेशन का मेंबर हुआ करता था और ये अचानक से गायब हो गया। ये बहुत ही टैलेंटेड रिसर्चर था और डेंजो का बहुत बड़ा फॉलोअर भी था और यही था जिसने हाशिरामा सेल के साथ एक नए हथियार बनाने की रिसर्च की थी। इसका कोड नेम था गोजू टेनो। डेंजो के मरने के बाद भी इटायोकी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और साथ खड़ा शिनोबी कहता है लेकिन वो तो बहुत अरसे पहले का गायब हो चुका था, तो ये इसके पीछे नहीं हो सकता। हमने इसकी हाइड आउट भी ढूंढ ली है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी वक्त की बर्बादी है। फिर साय को वहां पर एक तस्वीर नजर आती है। साय उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, फिर उस तस्वीर को उठाता है और देखता है और बाकी शिनोबी कहते हैं क्या हुआ। फिर वो तस्वीर देखकर साय को समझ आ जाती है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन है और कहता है कि हाँ, इसीलिए तो इंसिडेंट एकेडमी से शुरू हुए थे, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। फिर एक आदमी पूछता है कि क्या आपको पता है कि इसके पीछे कौन है। साय कहता है कि हाँ, मुझे पता है। दूसरी तरफ मित्सुकी ब्रूटो से बात कर रहा होता है। ब्रूटो कहता है कि अब बता दो कौन है इसके पीछे। मित्सुकी कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि मैं इसको कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम मेरे सन हो या नहीं। सन मतलब सूरज। ब्रूटो कहता है कि इसका मतलब क्या है। मित्सुकी कहता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं तुम्हें ही देखी जा रहा हूँ। जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो तुम सीधे उसकी तरफ भाग कर जाते हो और तुम हर विक्टिम की मदद करते हो। ब्रूटो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ब्रूटो कहता है अगर मेरी जगह कोई भी हो वो भी यही करे। मित्सुकी कहता है अच्छा, लेकिन तुम इस बार क्या करोगे। इन गोस्ट इंसिडेंट के पीछे क्लास रैप का हाथ है। The culprit is the class rep. ब्रूटो ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और फिर हमें सुमीरे को दिखाया जाता है जिसकी पीठ पर वही मार्क बना होता है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। तो फिर हमें सुमीरे को दिखाया जाता है। वो मास्क पहनकर बाहर लोगों में जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें नारुतो दिखाया जाता है। वो होकागे के ऑफिस में आता है और उसे शिकामारू कहता है जो भी ये सब कर रहा है उसमें फाउंडेशन के एक फार्मर मेंबर की बेटी का हाथ है और वो उसे सुमीरे की रिपोर्ट देता है और कहता है कि सुमीरे कागे यही इन सब के पीछे है। नारुतो उसकी रिपोर्ट उठाता है और कहता है ये ब्रूटो की क्लासमेट है ना। शिकामारू कहता है कि इसके फादर का नाम तानुगी शिगुराकी था। मरने से पहले उसने अपनी बेटी को गोजू टेनो दिया था कि वो उस पर काबू करना सीख जाए। साई उसके पीछे है और उसे ढूंढ रहा है। वो हॉस्पिटल से भी भाग गई है। फिर शिकामारू कहता है कि अभी भी कंप्लेन्स आ रही हैं कि ये इंसिडेंट हो रहे हैं और लोग ब्लेम कर रहे हैं हम पर कि लीफ पुलिस ने अच्छे से छानबीन नहीं की थी और इसीलिए ये सब हो रहा है। तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। फिर पीछे से ककाशी की आवाज आती है और कहता है कि मैंने और लेडी फिफ्थ यानी कि सुनाटे ने ये डिसाइड किया है कि फाउंडेशन के हर मेंबर की आइडेंटिटी हम तुम्हें दें। दूसरी जगह ब्रूटो मित्सुकी से कहता है कि तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी मजे का नहीं है। मित्सुकी कहता है कि ये सच है। सोचो कि हर इंसिडेंट से पहले हर विक्टिम सुमीरे के साथ कनेक्ट था। तो ब्रूटो कहता है कि क्या उस वक्त उसने लोगों में घोस्ट डाला था। ब्रूटो कहता है कि वो खुद भी विक्टिम है। मित्सुकी कहता है कि ये सिर्फ उसका बहाना है कि कोई भी उस पर शक ना कर सके। मैं तुम्हें और सबूत दे सकता हूँ अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो। ब्रूटो कहता है कि नहीं, बस बहुत हो गया, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। आखिर क्लास रैप ऐसा क्यों करेगी, मैं इस पर यकीन नहीं करता। मित्सुकी कहता है कि अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते तो ना करो, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रूटो कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मित्सुकी कहता है कि उसे पता चल गया है कि अब वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती और मित्सुकी कहता है कि मुझे यकीन है कि वो अब नेक्स्ट फेज में जाने की तैयारी कर रही है। फिर कहता है कि गोस्ट इंसिडेंट के अंदर उसके जो विक्टिम थे वो बेकाबू हो गए थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं था। उसका असल मकसद था विक्टिम के चाकरा को अब्सॉर्ब करना। ब्रूटो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर साथ ही एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है और जमीन हिलती है।
ब्रूटो और मिस्की जाकर देखते हैं। ब्रूटो कहता है कि ये संजू पार्क से आ रहा है। मिस्की कहता है लगता है कि अब शुरू हो गया। दूसरी तरफ ककाशी कहता है कि सुमिरे कागे का फ्रेम हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी। शिकामारू कहता है कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड इस तरह से चेक करना हमारे काम में नहीं आता, इससे लोग फिर शक करने लगते हैं। नरूटो कहता है कि 4th ग्रेड निंजा वार के बाद हमारे विलेज की हालत बहुत खराब थी, हर किसी ने अपने किसी अजीज को खोया था। तो ककाशी कहता है कि उस दौरान अगर हम फाउंडेशन के लोगों के ऊपर शक करना शुरू कर देते तो एक नई तबाही आ सकती थी। शिकामारू कहता है कि उस वक्त आपने बेहतर फैसला किया था, अगर आप ऐसा करते भी तो साई वो पहला होता जो कि शक के दायरे में आता है, लेकिन अभी सुमिरे प्रॉब्लम है। नरूटो कहता है कि उसकी लेट मदर कोई निंजा वगैरह नहीं थी, हमने ये कंफर्म किया था जब हमें उसकी एकेडमी की एप्लीकेशन मिली थी। ककाशी कहता है उसके फादर का बैकग्राउंड अननोन है, जिससे हमें उस पर शक होता है कि वो एक रोग निंजा था। नरूटो कहता है कि लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स ना हो तो उसे हम एकेडमी में नहीं रख सकते। शिकामारू कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि उसके मोटिव्स क्या हैं। बेशक वो बच्ची है लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। नरूटो कहता है कि क्या हमें उससे एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करना चाहिए। शिकामारू कहता है कि चाहे जो भी हो जाए हमारा मकसद है हिडन लिव विलेज के अंदर पीस कायम करना, हम हर किसी के ऊपर रहम नहीं दिखा सकते। ककाशी कहता है कि तुमने गलत वक्त पर इस तरह का सवाल उठाया है। शिकामारू कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर शिकामारू कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको तो हॉट स्प्रिंग की तरफ नहीं होना चाहिए था। ककाशी कहता है कि मैंने उम्मीद रखी थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करूंगा, लेकिन लगता है कि डांजो और मेरी किस्मत जुड़ी हुई है और मैं उसकी रिसर्च की तलाश कर रहा था। फिर नरूटो पूछता है कि क्या फिर आपको कुछ मिला। ककाशी कहता है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा पता चला कि काश मुझे ना पता चलता। डांजो की लेगेसी, उसका नाम है गोजू टेनो और उसने सुमिरे की बॉडी में उसे डाला है। नरूटो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वो उठकर खड़ा होता है। शिकामारू कहता है कि इसी वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। ककाशी कहता है कि उसके फादर बहुत ही चालाक थे, उसने उसे सुमिरे की बॉडी में इंस्टॉल किया और सुमिरे को एक गेट की तरह इस्तेमाल किया जहां से वो गुजर सके। नरूटो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर अचानक से एक शोर की आवाज आती है और खिड़की के पास जाकर वो देखते हैं। नरूटो कहता है कि अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ साई को दिखाते हैं जो कि भागकर उस हादसे की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि डांजो एक ऐसा इंसान है जो कि हिडन लिव विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ वही करता था जो उसके हिसाब से ठीक होता था। इस तरह से विलेज को बर्बादी से बचाना भी विलेज को बर्बादी की तरफ लेकर जाना होता है। जो उसके लिए काम करते थे वो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। जो कोई भी उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे इससे बचाऊं। दूसरी तरफ सुमिरे को दिखाया जाता है और एक फ्लैशबैक नजर आता है जहां पर उसे अपने फादर की याद आती है जो कि उस मॉन्स्टर को सुमिरे के अंदर सील कर रहे होते हैं और उसका फादर कहता है कि फाउंडेशन का बदला लेना सिर्फ तुम ही हो जो कि ये कर सकती है और नाकाम मत होना। सुमिरे पे कोई चेन से हमला करता है, सुमिरे जंप करके उससे बच जाती है। दूसरी तरफ एक शिनोबी आता है जिसके हाथ में एक चेन होती है, कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से डॉज किया, क्या तुम सच में एक बच्ची हो। दूसरा शिनोबी कहता है कि ध्यान से, हमें नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकती है। फिर वो हमला करने ही वाली होती है तो पीछे से साई आता है और उसकी गर्दन पर वार करता है और वो नीचे गिर जाती है और उसका मास्क उतर जाता है और साई कहता है कि मुझे माफ करना, तुम इनोजीन की फ्रेंड हो लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, फिक्र मत करो, लेकिन अभी मुझे तुम्हें रिस्ट्रेन करना होगा। फिर अचानक से सुमिरे नुए को बुलाती है और सुमिरे की कमर से एक मॉन्स्टर निकल आता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस मॉन्स्टर की टेल दिखाई जाती है। साई वहां से बच जाता है और दूसरे से पूछता है क्या तुम ठीक हो, कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। फिर हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है और उसकी जो टेल है वो एक स्नेक की तरह होती है। वो साई पे हमला करता है, साई बचकर साइड पे होता है। दूसरी तरफ सुमिरे वहां से भाग जाती है। ब्रूटो और मित्सुकी वहां खड़े होकर उस मॉन्स्टर को दूर से देख रहे होते हैं। ब्रूटो कहता है कि ये चीज है क्या। मित्सुकी कहता है कि ये न्यूए है, इसे गोजू टेनो भी कहते हैं, यही है जिसने सबका चक्र अब्सॉर्ब किया था। ब्रूटो कहता है कि अगर ये बेकाबू हो गया तो विलेज तबाह हो जाएगा। वो उसकी तरफ बढ़ता है। मित्सुकी कहता है कि तुम क्या करोगे, अगर तुम वहां चले भी गए तो तुम क्या कर सकते हो वहां। ब्रूटो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तब तक तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं क्लास टैप से खुद बात नहीं कर लेता। और ब्रूटो वहां से भाग जाता है। मित्सुकी के पास एक स्नेक आता है और ओरोचिमारू उस स्नेक की मदद से मित्सुकी के साथ बात कर रहा होता है। मित्सुकी कहता है कि अब क्या चाहिए तुम्हें।
मिचकी कहता है कि अभी भी तुम उसे छोड़ना चाहती हो और ऑब्जर्व करना चाहती हो। तो फिर रोचिमारू से कुछ ऑर्डर्स देता है और मिचकी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ये काम करूँगा। और फिर कहता है कि मेरे नए ऑर्डर्स हैं सुमीरे को मारना। अगले सीन के अंदर वो मास्टर बेकाबू हुआ होता है और साई वहाँ दरख्त के ऊपर बैठा होता है और साथ में उसके 2 शिनोबी भी होते हैं। साई कहता है कि हम इसे अकेले काबू नहीं कर सकते। फिर वो साई पर दोबारा से हमला करता है और साई और उसके साथी डॉज करते हैं। फिर अचानक ऊपर से ककाशी आता है और वो पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उसकी टेल को काट देता है। ककाशी कहता है कि हम इस चीज को विलेज के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इसे काबू करना होगा। ककाशी साई को कहता है कि उसका ध्यान भटकाओ। साई ऊपर जाकर उसका ध्यान भटकाता है। इतने में ककाशी और बाकी निंजास आगे पीछे वॉल्स बना लेते हैं उसे रोकने के लिए। फिर साई कहता है कि अब क्या। ककाशी उसकी टेल को देखता है और इसकी टेल में से और बहुत सारी टेल्स निकल कर आ जाती हैं, बिल्कुल स्नेक जैसी, और वो लोगों पर हमला करने लगती हैं। सभी उसे डॉज करने लगते हैं। 2 शिनोबिस के ऊपर वो टेल्स हमला करती हैं तो उनका सारा चाकरा वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। साई उनके पास जाकर उन्हें बचाता है और कहता है कि इनका चाकरा अब्जॉर्ब हो चुका है। ब्रूटो जाकर वहाँ देखता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। मिचकी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं और करीब ना जाता। कहता है कि ये बिल्कुल गोस्ट इंसिडेंट वाला ही मास्टर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे विलेज के लोगों का चाकरा अब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्रूटो कहता है कि अब हम क्या करें। मिचकी कहता है कि एक हल है, नुए रुक सकता है अगर जुत्सु यूजर मर जाए। मिचकी कहता है कि अब तुम क्या करोगे। एक जगह तुम्हारी फैमिली और इस विलेज के लोगों की जिंदगी है और दूसरी तरफ क्लास रैप की, तुम किसे बचाओगे। ब्रूटो कहता है कि मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं दोनों साइड्स चूज करूंगा। मिचकी उसका ये सवाल सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुमने एक ऐसा जवाब दिया है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम हमेशा वो करते हो जो करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मिचकी कहता है कि ब्रूटो मुझे हम दोनों के फ़र्क के बारे में और सिखाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या फील करते हो। हर इसी तरह मिचकी ने ब्रूटो को बातों पे लगाया होता है और अपना एक क्लोन बनाकर उसके पीछे भेज देता है और वो क्लोन उसे पकड़ लेता है। मिचकी कहता है कि मुझे क्लास रैप को जाकर मारना होगा इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, मुझे मेरे ऑर्डर्स मिल गए हैं। ब्रूटो कहता है कौन से ऑर्डर्स, क्या तुम वाकई ये सब करने वाले हो। मिचकी कहता है कि हालात को देखकर ऐसा लगता है कि यही बेस्ट चॉइस है और कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आए तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा, और मिचकी वहाँ से भाग जाता है। मिचकी का क्लोन कहता है कि जब तक मैं जाके सुमीरे को मार नहीं देता तब तक तुम थोड़ी देर सो जाओ। स्नेक से उससे पॉइजन देने की कोशिश करता है। इतने में ब्रूटो कोशिश करके क्लोन बनाता है और जो क्लोन है वो आकर उस पर हमला करता है। पहले ब्रूटो कहता है कि करो, फिर कहता है नहीं नहीं मत करो। फिर वो मिचकी के बजाय ब्रूटो के ऊपर हमला कर देता है। खैर उससे मिचकी पीछे गिर जाता है और फिर एक क्लोन मिचकी के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, और उसे मारकर उसे खत्म कर देता है। ओरिजिनल ब्रूटो कहता है कि मुझ पर थोड़ा सा रहम किया करो, अगली बार ऐसा मत करना। क्लोन कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि ऐसा करो। खैर फिर ब्रूटो सोचता है कि अब मैं क्लास रैप को कैसे ढूंढूं, तो अचानक से उसकी आंख एक्टिव हो जाती है और उसे वो शैडो नज़र आने लगती है। उसे एक चाकरा की तार नज़र आती है और वो देखता है कि वो तार एक तरफ से उस मास्टर के साथ कनेक्ट होती है और दूसरी तरफ कहीं और जा रही होती है। साई कहता है कि ये चीज़ और बड़ी हो गई है, क्या ये चाकरा इकट्ठा कर रही है। ककाशी कहता है कि जो हमने दीवार बनाई है ये टूट रही है, चलो एक और कोशिश करते हैं। खैर फिर बैरियर टीम को साई ऑर्डर देता है और वहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं और उस मास्टर को उस बैरियर के अंदर सील कर देते हैं। फिर वो मास्टर साई और ककाशी पर हमला करता है, वो डॉज करते हैं और फिर ककाशी कहता है कि लगता है कि इस चीज़ को अब हमें खुद ही संभालना पड़ेगा। खैर फिर उसके ऊपर तारें फेंकते हैं और उन तारों की मदद से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सभी उसकी तरफ बहुत सारी तारें फेंकते हैं और तारें फेंक कर उसे पकड़ते हैं। साथ ही नरूटो आ जाता है और कहता है कि क्या यहाँ सब ठीक चल रहा है। ककाशी नरूटो को देखकर कहता है कि रिलीफ ऑपरेशन को कौन कमांड कर रहा है। नरूटो कहता है कि शिकामारू कर रहा है। फिर नरूटो कहता है कि मैं इसे एक ही वार के अंदर हराने वाला हूँ। ककाशी उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो। साई कहता है कि ये मास्टर चाकरा अब्जॉर्ब करता है, अगर उसने तुम्हारा चाकरा अब्जॉर्ब कर लिया तो फिर हम इसे काबू नहीं कर पाएंगे, और अगर इसने बहुत ज्यादा चाकरा अब्जॉर्ब कर लिया तो ये फट जाएगा और ये पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। साई कहता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि नुए एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। ककाशी कहता है कि इसे बनाने का यही मकसद था कि इसे दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया जाए और ये वहाँ तबाही मचाना शुरू कर दे और उसके बाद खुद को उड़ा दे और अपने आसपास की सारी जगह तबाह कर दे। ककाशी नरूटो से कहता है कि तुम बैरियर टीम को जाकर ज्वाइन करो, अगर बैरियर टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा।
नारुतो कहता है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ सुमिरे ये सब देख रही होती है और कहती है कि उन्होंने एक बैरियर बना दिया, लेकिन अभी तक नुए के पास इतना चाकरा नहीं है कि वो उसे तोड़ सके। क्या मुझे अभी उसे उड़ा देना चाहिए? इतनी दूर पहुंचकर बस थोड़ा सा, अगर मैं इसे थोड़ा सा और चाकरा दे दूं तो नुए बैरियर को तोड़ सकेगा। फिर अचानक से वहां पर मित्सुकी आ जाता है और उस पर हमला करता है। सुमिरे उसका अटैक ब्लॉक कर लेती है और साथ ही वो अपना कुनाई मित्सुकी की तरफ फेंकती है और मित्सुकी उसे डॉज कर लेता है। खैर दोनों का आपस में थोड़ा सा क्लैश होता है, लेकिन सुमिरे उसे रोक लेती है। फिर मित्सुकी देखता है कि उसके चेहरे पर एक स्क्रैच बन गया है। फिर मित्सुकी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जबरदस्त फाइटर हो। क्यों क्लास रैप? क्लास रैप कहती है कि नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ मिलूंगी? हाइडिंग मेरी स्पेशलिटी है। फिर उसके ऊपर से एक स्नेक निकल कर आता है। मित्सुकी कहता है कि जब मैं तुमसे मिलने आया था तो मैंने अपना स्नेक तुम पर छोड़ा था, और इतने में मित्सुकी का जो जख्म है वो हील भी हो जाता है। क्लास रैप कहती है तो क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? मित्सुकी कहता है कि हाँ, मुझे ऑर्डर मिला है और मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। सुमिरे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड 7 ने तुम्हें ये ऑर्डर दिया है, तुम आखिर किसके लिए काम करते हो? मित्सुकी कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता और उसकी तरफ हमला करने लगता है। वो अपना हाथ लंबा करके उस पर अटैक करता है। क्लास रैप उसे डॉज करती है। फिर अचानक से उसके करीब आकर उसके पैरों पर हमला करता है और वो नीचे गिर जाती है, और फिर उसके ऊपर आकर उसे वो पकड़ लेता है। मित्सुकी कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन अब ये सब यहाँ ख़त्म होगा, और वो अपने नाखून लंबे कर लेता है और उसे मारने लगता है। फिर अचानक से ब्रूटो आ जाता है और कहता है मित्सुकी रुक जाओ। इतने में क्लास रैप खुद को उसकी ग्रिप से छुड़वा लेती है। फिर ब्रूटो बहुत ही उदास होता है और क्लास रैप से पूछता है कि क्या ये सच है? वो गोश्त जिसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुमने उसका इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुँचाया। पहले सुमिरे कहती है कि ब्रूटो ऐसा नहीं है। फिर अचानक से कहती है कि हाँ मैंने ही किया, तो तुम ही वो अकेले हो जो नुए को देख सकता है। ब्रूटो को ये सुनकर बहुत दुख होता है, तो कहता है तो फिर ये सच था। फिर सुमिरे कहती है कि मैंने न्यूए को विलेज को तबाह करने के लिए मैनिफेस्ट किया था। ब्रूटो पूछता है विसाबी और नामिदा के बारे में क्या? और सारदा और चोजो, वो हमारी क्लासमेट्स हैं, है ना? क्लास रैप कहती है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना बदला लेना है। यही एक वजह है जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है। मैं शुरू से ही सिर्फ बदले के लिए जी रही हूँ। मैं अभी तक इसलिए ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं वो कर सकूँ जो मेरे फादर नहीं कर सके। ब्रूटो कहता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, किसी को मारने के ऑर्डर्स, बदला लेने के ऑर्डर्स, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। सुमिरे कहते हैं तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे यहाँ रोकोगे मुझे मार कर? क्या तुम ऐसा कर भी सकते हो? फिर मित्सुकी कहता है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है। फिर वो अपना कुनाई उठाता है और क्लास रैप की तरफ बढ़ता है। ब्रूटो से रोकता है, कहता है मित्सुकी रुको। मित्सुकी कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम मेरे पीछे आए तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। क्लास रैप उस चाकरा स्नेक को बाहर निकालती है। दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ब्रूटो कहता है रुक जाओ। मित्सुकी को कहता है मित्सुकी तुम रुक जाओ। वो बार बार उन्हें रोकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो उसकी सुनते नहीं और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। फिर अचानक से बीच में बरूटो आ जाता है और इन दोनों को रोक लेता है। कहता है कि अब बस करो, क्या तुम सच में एक दूसरे को मारना चाहते हो? Just knock it off. Do you really want to kill each other? Up till now you've been... फिर अचानक से उसकी आंख में से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और दूसरी तरफ न्यूए टेलीपोर्ट होकर दूसरे डिमेंशन में चला जाता है। नारुतो ये देखकर बहुत हैरान होता है, ये तो ट्रांसपोर्ट हो गया। और दूसरी तरफ ब्रूटो के पास भी एक बैरियर बन जाता है। क्लास रैप कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें अपना चाकरा देती हूँ, और फिर अचानक से वो मास्टर सुमिरे के ऊपर हमला कर देता है। ब्रूटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो मास्टर सुमिरे को वहाँ से लेकर चला जाता है। ब्रूटो कहता है कि नहीं, मैं क्लास रैप को नहीं जाने दूंगा। उसे बचाने के लिए उस बैरियर के अंदर कूद जाता है और वो भी खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और साथ ही मित्सुकी भी उसके अंदर चला जाता है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।